हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप को फॉर्मेट करना सीखेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना सिखाया था। ये वही पेन ड्राइव है जिसको मैंने पिछले वीडियो में बूटेबल बनाया था। का पेन ड्राइव है, तो जिसको आप लोग बूटेबल बनाए हैं उस पेन ड्राइव या फिर CD DVD को आप पहले अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में इंसर्ट कर लें। इंसर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। ठीक है। और एक बात बता दूं आप लोगों को, जैसे ही कंप्यूटर को हम लोग रीस्टार्ट करेंगे या स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो बूट की होता है, हर जो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, हर सिस्टम का अलग अलग बूट की होता है कंपनी के हिसाब से। तो पहले पता कर लेंगे कि उसका बूट की क्या है, फिर उसके बूट की के अनुसार हम लोग उस बटन को कंटिन्यू प्रेस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट होने नहीं देना है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए मैं इसको शट डाउन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कैसे किया जाता है। ये देखिए मैं यहाँ से इसको शट डाउन किया और यहाँ से इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अपना पेन ड्राइव में इंसर्ट कर चुका हूँ यहाँ पे, और इसका एस्केप की है। ठीक है। एस्केप की इसका, ये देखिए इस तरीके से ये ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा पास लग बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए। ठीक है। तो हमें कहाँ पर जाना है, ये देखिए मेरा फर्स्ट बूट डिवाइस कौन सा है आपका, ये मैं इसको पहले कर रहा हूँ। ठीक है। ये बूट मैनेजर है। और ये देखिए ये आपका USB हार्ड ड्राइव UEFI, ठीक है, सैंड एक्सक्लूजर जो मैं डाला हूँ। ठीक है। इसको मैं फर्स्ट करके यहाँ से एंटर करूँगा तो ये पहले बूट लेगा। ठीक है। तो या फिर और भी ऑप्शन आते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी जो जितने भी जो आपके में हार्ड डिस्क हैं या फिर DVD CD ड्राइव है, यहाँ से आप उसको फर्स्ट बूट करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे उसके बाय सेटअप पे जा सकते हैं। ठीक है। तो बाय सेटअप पे जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे F10 प्रेस करेंगे। तो चलिए बाय सेटअप पे जाते हैं। ठीक है। ये देखिए इसका बाय सेटअप आ गया यहाँ पे। ये हम लोग जाएंगे बूट में जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, नीचे में आपका बूट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में ये बूट ऑप्शन, यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट बूट है यहाँ पे, ठीक है, UEFI बूट ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका USB जो पेन ड्राइव वाला है उसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है। इसका बूट ऑर्डर को हम लोग चेंज करेंगे। ये देखिए ये है आपका USB हार्ड डिस्क, इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। उसके लिए देखिए यहाँ पे F5 एंड F6 है। ठीक है। अप एंड डाउन एरो की सेलेक्ट ए ड्राइव यहाँ पे बता रहा है, तो F5 एंड F6 से हम लोग उसको मूव करेंगे। तो चलिए F5 में प्रेस कर रहा हूँ तो नीचे आ रहा है, F6 कर रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो इसको सबसे टॉप में लाना है। ये देखिए सबसे टॉप पे आ गया ये। इस तरीके से आपको ये चेंज करना है। और ये हो गया आपका जैसे कि UEFI बूट ऑर्डर कर रहे हैं तो इसको करेंगे, और लेजेसी बूट ऑर्डर करेंगे तो इसको करेंगे। तो हमारा जो पेन ड्राइव है वो UEFI है, तो मैं इसको ऑर्डर पे चेंज करता हूँ। और अब देखिए यहाँ पे नीचे में आ रहा होगा F10 सेव के लिए। ठीक है। इस तरीके से आपके बूट मैनेजर में इस तरीके से आ सकता है। और हर कंपनी का अलग अलग बूट मैनेजर होता है। जो ये देखिए आपका इनसे -20 सेटअप यूटिलिटी है। ठीक है। इसका ये वर्जन है। तो अलग अलग वर्जन में अलग अलग इंटरफेस दिखाई देते हैं। तो चलिए इसको मैं सेव कर लेता हूँ, जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ हूँ। यहाँ पे F10 7 एग्जिट लिखा हुआ है, यहाँ से सेव कर लेते हैं और यस। ठीक है। ये फिर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा। अब कोई भी की हम लोग प्रेस करते रहेंगे। ठीक है। फिर इस तरीके से ये लोड लेगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कंप्यूटर को बूट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आज Windows 7 कैसे इंस्टॉल किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के साथ देखते हैं किस तरह से फॉर्मेटिंग किया जाता है, किस तरह से पार्टीशन किया जाता है, किस तरीके से सेटिंग अप किया जाता है इंस्टॉलेशन के बाद, ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए आज हमारे Windows 7 को स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन की प्रोसेस। आप देख रहे हैं कंप्यूटर लैब चैनल।
पेन ड्राइव से बूट करने का फ़ायदा ये है कि पेन ड्राइव से अगर हम लोग करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी फॉर्मेट होता है और बूट जल्दी लेता है, क्योंकि ये इसकी जो स्पीड है आपके सीडी और डीवीडी से बहुत फास्ट है। तो जैसे विंडोज़ 7 है तो ये तो सीडी में आएगा नहीं, ये डीवीडी में आता है, ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ ही बहुत ज़्यादा रहता है, 3 GB से ऊपर रहता है। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से इंस्टॉलेशन का विंडो अगर आएगा तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज इंस्टॉल में आपका इंग्लिश, इसको बाय डिफ़ॉल्ट सब रहने दें, टाइम एंड करेंसी भी डिफ़ॉल्ट रहने दें और कीबोर्ड इनपुट मेथड भी डिफ़ॉल्ट रहने दें। इस तरीके से प्रोसेस जो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रहने देते हैं। अब अगले नेक्स्ट पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये देखिए आप लोगों को इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा और व्हाट टू नो बिफोर इंस्टॉलेशन विंडोज़, यहाँ से अगर हेल्प लेना चाहते ले सकते हैं यहाँ पे। और रिपेयर योर कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर को फॉर्मेट नहीं करना चाहते, कंप्लीट फॉर्मेट नहीं करना चाहते, अगर उसमें कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कुछ एरर्स आ रहे हैं और कंप्लीट फॉर्मेट नहीं करना चाहते, उसके डेटा को खोना नहीं चाहते, तो हम लोग यहाँ से इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो रिपेयर के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊँगा। तो ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे हम लोग इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारा सेटअप इस तरीके से स्टार्टिंग हो जाएगा। फिर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये देखिए आपका यहाँ पे प्लीज रीड द लाइसेंस टर्म, यहाँ पे लाइसेंस टर्म दिया गया है। यहाँ पे जो भी उसके जो एग्रीमेंट हैं उनको मानना पड़ता है। जैसे इस पे कुछ लिखे रहते हैं, ठीक है, ढेर सारे इनके जो मतलब जो नियम कानून हैं वो सब, ठीक है। अगर उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं उसको ध्यानपूर्वक। और इसके नियम को यहाँ से क्या करेंगे, इसके जो लाइसेंस एग्रीमेंट है इसको यहाँ से हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक्सेप्ट करके यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएगा, ठीक है, अपग्रेड एंड कस्टम एडवांस, ठीक है। तो अपग्रेड में क्या होता है, जैसे हम लोग कंप्लीट फॉर्मेट नहीं करना चाहते, ठीक है, उसको हम लोग फिर से, जैसे जो हम लोग अलग अलग पार्टीशन तोड़ रहते हैं, CD मतलब C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, इस तरीके से F ड्राइव। तो अगर उसको हम लोग सिर्फ C ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहते हैं और उसको सिर्फ रिकवर करना चाहते हैं या फिर इस तरीके से उसको रिपेयर करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अपग्रेड नाउ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो पुराना वर्जन है वो जो पुराने फाइलें आपके जो ड्राइव में वो सब रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। और कस्टम इंस्टॉल में जैसे कि हम लोग नया फ्रेश इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कि नया पार्टीशन तोड़ना चाहते हैं, नया पार्टीशन हम लोग बनाना चाहते हैं, कंप्लीट फॉर्मेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके में कंप्यूटर या लैपटॉप में वायरस ढेर सारे आ गए हैं और वो सब वायरस अलग अलग ड्राइव में है, तो हम यहाँ पे कस्टम इंस्टॉल पे जा करके सबको कम्प्लीटली फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पे कस्टम एडवांस पे जाते हैं। अगर आप मान लीजिए डेटा खोना नहीं चाहते तो आप यहाँ अपग्रेड पे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो ओनली C ड्राइव को ही फॉर्मेट करेगा और जो डेटा वेटा है वो सब लॉस नहीं होंगे, ठीक है। वो बिना डेटा लॉस्ट किए हम लोग उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ कस्टम एडवांस पे जाता हूँ। यहाँ पे आपको पार्टीशन सब के बारे में दिखाना है आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल न्यू कॉपी ऑफ विंडोज़, दिस ऑप्शन डज नॉट कीप योर फाइल सेटिंग एंड प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जितने भी सेटिंग फाइल और प्रोग्राम्स हैं ये मतलब सब लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है, आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ कस्टम इंस्टॉल पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल 128 बता रहा है, ठीक है। मैं ये VMware में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। तो ये 128 GB का हमारे पास हार्ड डिस्क है, मान लीजिए 128 GB का तो नहीं रहता, ठीक है, 120 GB का रहता है, 160 GB का रहता है, इस तरीके से रहता है। तो चलिए जैसे कि ये आपका अनलोकेटेड स्पेस दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप जैसे नया हार्ड डिस्क लगाएंगे तो इस तरीके से ये दिखाएगा। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस किस तरीके से होता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये मेन चीज़ है यहाँ का। यहाँ पे देखिए जैसे कि आप नया फ्रेश हार्ड डिस्क लगाएंगे तो इस तरीके से दिखाएगा और यहाँ पे रिफ्रेश लोड ड्राइवर और आपका ये ड्राइव ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ड्राइव ऑप्शन पे जाना है एडवांस पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई नया पार्टीशन नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू करूँगा,
ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे न्यू करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसका साइज वाइज ये सब बता रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेटर निकालना है और मुझे चाहिए यहाँ पे 30 GB का सी ड्राइव चाहिए। ठीक है, 30 GB का सी ड्राइव। तो मैं यहाँ पे 30 इंटू आपका 1024 कर देता हूँ। ठीक है, 30 गुणित 1024 कर देंगे तो हमारा यहाँ का कैलकुलेशन निकल के आ रहा है यहाँ पे 30,720। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 30,720। ठीक है, तो ये हम लोग 30 गुणित 1024, क्योंकि ये 30 यहाँ पे क्या है, GB है। ठीक है, गुणित 1024, 1024 क्या होता है, वो आपका बाइट है वो। ठीक है, बीट बाइट या जो भी MB ये सब बोल सकते हैं। जैसे कि 1024 MB बराबर 1 GB होता है, तो हम लोग 30 GB शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसका कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा, यानी ये इतना ये MB हो रहा है। ठीक है, यानी कि 30 GB को अगर हम लोग MB में कन्वर्ट करेंगे तो 30,720 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये MB में लिखा हुआ है, ये देखिए साइज ये इतना MB। ठीक है, 30 GB का हो रहा है, तो यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। तो हमारा ये 30 GB का वो सी ड्राइव बन जाएगा। देखिए ये कुछ यहाँ पे मैसेज आ रहा है, टू इंश्योर दैट ऑल विंडोज़ फीचर्स वर्क करेक्टली विंडोज़ माइट क्रिएट एडिशनल पार्टीशन फॉर सिस्टम फाइल। ठीक है, तो ये सिस्टम फाइल का एक एडिशनल एक पार्टीशन बनाएगा। ठीक है, एक क्रिएट करेगा। तो चलिए ओके कर देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे देखिए 2 पार्टीशन बन के आ गए पहले से, और ये इसका एक ये पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट यहाँ से निकला है। ठीक है, जैसे कि आपका सिस्टम रिजर्वेड के लिए एक एडिशनल पार्टीशन बना हुआ है, और ये हमारा ये सी ड्राइव के लिए, और ये फिर सी ड्राइव से मतलब जो इधर जो हम लोग पार्टीशन तोड़े हैं उससे निकल करके फिर ये आया है। ठीक है, जैसे पहले हमारा 128 GB था, 128 GB में हम लोग 30 GB माइनस करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा सी ड्राइव बन गया ये सिस्टम रिजर्वेशन के लिए। इसको कुछ नहीं करना है, सिस्टम रिजर्वेशन वाला ये आपका सी ड्राइव है। यहाँ पे हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। अब चलिए इसको, जैसे कि आप मान लीजिए और पार्टीशन बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपका तो सी ड्राइव बन गया और डी और ई बनाना चाहते हैं, तो चलिए मैं इसको 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू पे चले जाता हूँ, और न्यू जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 98 GB है, ठीक है, तो 98 डिवाइडेड 2 करेंगे हम लोग, तो कितना आ रहा है आपका 49 आ रहा है। तो अब ये 49 GB का 2 पार्टीशन बनेगा, डी और ई। तो हम लोग क्या करेंगे, 49 GB यानी कि जो 49 है उसको हम लोग गुणित करेंगे 1024 से। ठीक है, 1024 से जैसे हम लोग गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है 50,176। ठीक है, तो 50,176 ये MB है, यानी कि 49 MB का 49 GB का इतना GB बन रहा है। ठीक है, ये MB में है। ठीक है, अब चलिए इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए बराबर 49 GB में ये 2 पार्टीशन हो गए। ठीक है, तो ये देखिए प्राइमरी और ये सिस्टम, तो ये देखिए बन गया है। अब हमें इसको करना है, ये आपका ये अनलोकेटेड में है ये। ठीक है, तो इसको एलोकेट करते हैं हम लोग। यहाँ से एलोकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और न्यू पे चले जाएंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, अब ये इतना हो गया आपका सी ड्राइव के लिए, ये डी और ये ई के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सबको एक एक बार फॉर्मेट करना पड़ेगा। ये जो सी ड्राइव है इसको छोड़ करके सबको हमको एक एक बार क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, तभी हम लोग वहाँ से फिर इंस्टॉल करेंगे। तो फिर वहाँ पे वो विजिबल होगा, नहीं तो फिर इनविजिबल हो जाएगा, फिर वहाँ फॉर्मेट के लिए मांगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जैसे नया डिस्क लाए हैं तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, इस तरीके से पार्टीशन तोड़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका इस तरीके से पहले से पार्टीशन है और आप नया पार्टीशन तोड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये सबको डिलीट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ। ठीक है, जिनके में जैसे कि नया डिस्क लाए हैं तो अभी जो बताया इस तरीके से कर सकते हैं, और जिनका इस तरीके से पार्टीशन पहले से टूटा हुआ है और वो क्या करना चाहते हैं, फिर से नया पार्टीशन तोड़ना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, ये जो वो डिस्क है सबको आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए डिस्क 4 में मैं गया यहाँ पे और यहाँ से मैं इसको डिलीट करूँगा।
ठीक है। बाकी जो लोग इस तरह से पार्टीशन कर चुके हैं वो ना करें, ठीक है। जो नया पार्टीशन तोड़ना चाहते हैं वो लोग इस तरीके का प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। ये देखिए यहाँ से डिलीट, ठीक है। ये देखिए आपका अनलोकेटेड स्पेस बता रहा है यहाँ पे। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये देखिए 1 मिनट कैंसिल करता हूँ 1 मिनट। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको डिलीट किया। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है, ओनली न्यू ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये और डिलीट नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे जा कर के इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ से इसको भी डिलीट करते हैं, सबको बारी बारी डिलीट करेंगे, ठीक है। ये डिलीट हो गया। चलिए इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से, जैसे जिनका जो नया पार्टीशन तोड़ना चाहते हैं ये उनके लिए है। इस तरीके से आप करते जाएंगे तो सारा जो वॉल्यूम है वो सब जो डिस्क है वो सब इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए अपने जो हार्ड डिस्क है उसको टोटली क्या करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं, ठीक है, और नया पार्टीशन तोड़ना चाहते हैं, तो उसमें जो डेटा हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग पार्टीशन एक एक कर देंगे, मतलब सबको डिलीट कर देंगे। तो ठीक है, कंप्लीट फॉर्मेट करना चाहते हैं उनके लिए ये। अब चलिए फिर से नया है पार्टीशन मैं क्रिएट करता हूँ। चलिए न्यू पे गया मैं यहाँ पे, और 30 GB का हम लोग पार्टीशन तोड़ते हैं। तो 30 GB के लिए हम लोग कितना लाए थे, फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं, 30,720। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 30,720 और अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे पिछली बार किए थे वैसे ही करते हैं इसको। अब ये देखिए सिस्टम रजिस्ट्रेशन बन गया ये सी ड्राइव के लिए। अब चलिए फिर इसको मैं न्यू कर देता हूँ, और इसके लिए हम लोग किए थे 50,100 देखना पड़ेगा 49। आपका इसको 49 में 2 डिवाइड किए थे, तो 49 गुणित 1024 करेंगे तो 50,176 आ रहा था, ठीक है। फिर यहाँ से इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए 49 GB का बन गया। चलिए इसको भी अनलोकेटेड स्पेस है, इसको भी हम लोग न्यू करके जो वैल्यू है उसी को ही असाइन रहने देते हैं और अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा। अब चलिए इसको फॉर्मेट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सी ड्राइव को इतने GB का रखा हूँ, 30 GB का रखा हूँ। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। मेरे में अभी ये ज़्यादा हार्ड डिस्क नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं फ़िलहाल इतना किया हूँ। आप चाहें तो 100 GB 120 GB का रख सकते हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सी ड्राइव में कितना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, कितना प्रोसेस करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिनिमम आप रखेंगे 70 GB का रखें तो ठीक रहेगा, या फिर अगर मैक्सिमम रखना चाहते हैं तो 120 GB का रख सकते हैं। आप सी ड्राइव को अपने यूज के हिसाब से रख सकते हैं। चलिए सबको एक बार फॉर्मेट करते हैं। ये जो सिस्टम रिजर्वेड है इसको छोड़ करके बाकी तीनों डिस्क को हम लोग क्या करेंगे, एक बार फॉर्मेट करेंगे। तो चलिए बारी बारी करके सबको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं। इस तरह से फॉर्मेट करेंगे तो होगा क्या कि जैसे ही हम लोग अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके हम अपने माई कंप्यूटर को खोलेंगे तो ये सब हमें वहाँ पे दिख जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, हमें अपने डिस्क मैनेजर के यहाँ जा कर के उसको फिर से वहाँ से फॉर्मेट करना पड़ता है, या फिर वहीं से माई कंप्यूटर से फॉर्मेट करेंगे तब ये फिर विजिबल होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको कंप्लीट फॉर्मेट कर देते हैं तो वहाँ पे वो विजिबल हो जाएगा। अब देखिए उस यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे जाने के लिए इंस्टॉलेशन करने के लिए अपने विंडोज 7 को, ये देखिए डिस्क पार्टीशन 2 यानी जिसको हम लोग सी ड्राइव के लिए बनाए हैं, ठीक है। जिस पार्टीशन को आपने सी ड्राइव के लिए बनाया है उसको आप लोग सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
तो वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, जिसको हमने सी ड्राइव के लिए चूज़ किया है, या फिर ये यहाँ पे जो ड्राइव हाईलाइट है वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉलेशन विंडो का इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो इन सभी को हम लोग कंप्लीट होने देते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। जैसे कॉपीइंग विंडोज़ फाइल है, एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल है, इंस्टॉलेशन फीचर्स है, इंस्टॉलेशन अपडेट है, कंप्लीट इंस्टॉलेशन, ये सबको कंप्लीट होने देते हैं। ठीक है, ये 100% तक जाएगा, फिर हमारा काउंटर रिस्टार्ट होगा ये सब इंस्टॉलेशन अपडेट के बाद। तो तब तक के लिए मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो फिर चलिए दोस्तों, हमारा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। एक्सपेंडिंग विंडोज़ ऑल फाइल 100% हो गया। फिर इसके बाद इंस्टॉलिंग फीचर्स लेगा, इंस्टॉलिंग अपडेट्स लेगा, इस तरीके से फिर कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन तक ही पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, फिर इस तरह से प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर स्टार्टिंग इन 6 सेकंड ये सब लिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद ये रीस्टार्ट लेगा। यहाँ पे देखिए प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD और DVD बताएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी की प्रेस नहीं करना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस लेगा, आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर आपने CD DVD या कोई पेन ड्राइव इंसर्ट किए हैं तो उसको रिमूव कर लें, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ 7 इंस्टॉलेशन के दौरान दोस्तों ये 2 बार रिस्टार्ट मांगता है। ठीक है, एक बार रिस्टार्ट हो चुका है और एक बार रिस्टार्ट ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बाद होगा। तो इस कंप्लीट इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होने देते हैं, तब तक वेट करते हैं इसके लिए भी। पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से आप लोगों का टाइप यूज़र नेम, मतलब आपको यहाँ पे यूज़र नेम टाइप करना है। तो यूज़र नेम में आप अपना यूज़र नेम टाइप कर सकते हैं, मतलब काउंटर का क्या नाम देना चाहते हैं उसके हिसाब से आप लोग। जैसे कि मैं यहाँ पे इंडिया PC कर देता हूँ, टाइप करेंगे इंडिया। ठीक है, इंडिया, और ये PC ऑटोमेटिक ये ले लेता है। ठीक है, तो आपको यहीं पे टाइप करना है, टाइप यूज़र नेम यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैं इंडिया टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का पासवर्ड के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पासवर्ड अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे इंडिया ही दे देता हूँ, लेकिन आप कुछ डिफरेंट रख सकते हैं जो कोई दूसरा एक्सेस ना कर पाए। और यहाँ पे फिर से टाइप करना पड़ेगा आपके पासवर्ड को, इंडिया टाइप कर देता हूँ। और यहाँ पे जैसे कि आवर कंट्री, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हिंट दे देंगे जो जैसे कि आपको पता चले कि आपने पासवर्ड क्या दिया है। ठीक है, तो ये हमारा कंट्री है, तो हमारा कंट्री क्या है, इंडिया है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हिंट दे सकते हैं ताकि आपको हिंट मिल जाए कि मेरा पासवर्ड क्या है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखो कभी कभी प्रोडक्ट मांग सकता है, प्रोडक्ट की मांग सकता है, कभी कभी नहीं मांगता। अलग अलग जो वो होते हैं वर्जन्स होते हैं उसमें अलग अलग मांगते हैं। जैसे कि आपका जैसे विंडोज़ 7 प्रोफेशनल है, विंडोज़ 7 अल्टीमेट है, इस तरीके से अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की मांग रहा है, तो मैं इस प्रोसेस को स्किप करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, स्किप का आ रहा है और नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो इस प्रोसेस को मैं स्किप करना चाहता हूँ। आप चाहें तो आगे उस प्रोडक्ट की को डाल सकते हैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ। अब ये देखिए हेल्प प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर एंड इम्प्रूव विंडोज ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये सेटिंग वेटिंग का सबको मांगता है। जैसे यहाँ पे मैक इंटरनेट ब्राउजिंग सेव चेक ये सबका। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे जाकर भी सेटिंग कर सकते हैं। तो इसको मैं आस्क मी लेटर कर सकता हूँ। ठीक है, आस्क मी लेटर कर सकते हैं या फिर स्टार्ट इम्पोर्टेंट अपडेट ओनली ये सब भी कर सकते हैं। तो अगर आप जैसा चूज़ करना चाहें। ठीक है, इन माई केस आई एम सेलेक्टेड आस्क मी लेटर। ओके, अब देखिए यहाँ पे योर टाइम एंड डेट सेटिंग, यहाँ पे आपका टाइम जोन सेलेक्ट करना है। तो हमारा टाइम जोन क्या है, न्यू दिल्ली है, तो यहाँ पे हम लोग न्यू दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए
ऊपर चला गया, 1 मिनट, ये देखिए न्यू दिल्ली। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और जो भी यहाँ पे टाइम हम सेट करना चाहते हैं, डेट सेट करना चाहते हैं, ईयर सेट करना चाहते हैं, तो ये सब सेट कर सकते हैं या फिर बाद में भी हम लोग ये सबको कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर काउंटर करंट लोकेशन, जो भी है करंट लोकेशन, जैसे कि आप अपने होम नेटवर्क है या ऑफिस है तो वर्क नेटवर्क है या पब्लिक नेटवर्क है, जो भी करना चाहें यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने घर में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो होम नेटवर्क कर सकते हैं या फिर ऑफिस के लिए तो वर्क नेटवर्क या फिर पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क चूज़ कर लेता हूँ। वेलकम लोगो आ गया। ठीक है, यानी जो विंडोज 7 है कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ सेटअप करना पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ आइकॉन्स लाने पड़ेंगे आपके माइक कंप्यूटर का, रिसाइकल बिन का। रिसाइकल बिन बाय डिफ़ॉल्ट रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें कंट्रोल पैनल ये सब लाना पड़ेगा, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करते हैं, पर्सनलाइज पे जाएंगे, चेंज डेस्कटॉप आइकॉन, और यहाँ से जो आपको शॉर्टकट बनाना है वो सब यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे माइक कंप्यूटर को। ठीक है, और कंट्रोल पैनल यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं और यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये सब आ गया है। जैसे मैं काउंटर हम लोग जाके देखते हैं तो हम जो डी और ये ड्राइव बनाए थे वो भी आ चुका है यहाँ पे, सी, डी और ये ई। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। और ये जो एफ ड्राइव है ये हमारा बूटेबल पेन ड्राइव है या सीडी ड्राइव है हमारा, जो भी है आपके केस में जो हो सकता है, सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, जो भी। ठीक है, अब हमको यहाँ पे जो ये ऑटोमेटिक जो अपडेट लेता है उस सेटिंग ये सब को चेंज करना है। जैसे ऑटोमेटिक अपडेट ना ले, जब भी हम इसको नेटवर्क से जोड़ें तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। और ये जो व्यू कैटेगरी है यहाँ पे इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। स्मॉल करने के बाद ये देखिए विंडोज़ अपडेट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि हम लोग जैसे ही नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर को तो ढेर सारे ऑटोमेटिक अपडेट लेने लगते हैं और बहुत सारे कुछ एरर्स भी आ जाते हैं उसमें। और एक तो डेटा पैक भी ज़्यादा ख़त्म होता है। तो ये सब को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे। ठीक है, टर्न ऑन ऑटोमेटिक अपडेटिंग। ठीक है, तो ये टर्न ऑन है तो इसको हम लोग ऑफ़ करेंगे। तो यहाँ पे चेंज सेटिंग पे जाएंगे हम लोग। चेंज सेटिंग में जा करके हम लोग उसको क्या करेंगे, नेवर करेंगे। ठीक है, नेवर चेक फॉर अपडेट। ठीक है, और यहाँ अलाउड यूजर इन्फॉर्मेशन टू अपडेट ऑन दिस कंप्यूटर को, इसको भी अनसेलेक्ट कर लेते हैं, अनचेक कर लेते हैं और यहाँ से ओके। और चाहें तो आप यहाँ पे जैसे नेटवर्क से रिलेटेड और कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आप फायरवॉल को ये सबको बंद कर सकते हैं यहाँ से भी। तो अगर चाहते हैं फायरवॉल को बंद करना तो यहाँ से कर सकते हैं इसको। 1 मिनट, ये क्लोज नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे कंट्रोल पैनल पे जाएंगे और यहाँ पे जो विंडोज़ फायरवॉल है यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से टर्न विंडोज़ फायरवॉल ऑन और ऑफ यहाँ से कर सकते हैं या फिर चेंज नोटिफिकेशन सेटिंग पे जा कर के चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज नोटिफिकेशन सेटिंग में जा कर के देखिए विंडोज़ फायरवॉल है, ये सबको यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम आपका एंटीवायरस कर सकता है। तो यहाँ से देखिए ये जो एक्शन सेंटर है यहीं पे। ठीक है, यहाँ से अभी हमने चेंज नोटिफिकेशन सेटिंग किया, फिर यहाँ से हम लोग चले जाएंगे एक्शन सेंटर में। ठीक है, एक्शन सेंटर में जाने के बाद यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। 1 मिनट, यहाँ पे विजिबल होने देते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे चेंज यूजर, 1 मिनट, यहाँ ऊपर जो है चेंज एक्शन सेंटर सेटिंग, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे देखिए ढेर सारे टिक मार्क हैं, जैसे कि स्पाईवेयर एंड रिलेटेड प्रोटेक्शन है, विंडोज़ अपडेट है, ठीक है, इंटरनेट सिक्योरिटी है। तो ये सब क्या करते हैं, नेट को ब्लॉक भी कर सकते हैं। आपका अगर नेट में कुछ असुविधा हो रहा है तो यहाँ पे आप इसको ये सब अनचेक करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओके कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। ये कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन। इस तरीके से आप अपना विंडोज़ 7 अपना जो कंप्यूटर है विंडोज़ 7 इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं।